अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बात की जाएगी। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कि ये कैसे बनता है और इसमें हमारा वो मतलब कि किस तरह से दिखे तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, और इसका एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में बात की जाएगी। तो ये काफ़ी मशहूर पैटर्न है। तो अभी ये मैं चेक करें, मैंने ये जो रेड लगा के रखी है ना, ये इसका हेड है, और ये लेफ़्ट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। लेफ्ट LEFT SHOULD DER शोल्डर। हाँ, अच्छा, ये हो गया इसका लेफ़्ट शोल्डर, और यहाँ पे इसका बना हेड। ठीक है, और इस साइड पे बना इसका राइट शोल्डर यहाँ पर। SHOULD शोल्डर ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ऊपर है ना, ये इसका बना हेड, और लेफ़्ट शोल्डर ये हो गया। छोड़ दे अब जान इसकी। और ये राइट शोल्डर हो गया। अच्छा, इसकी रिजेक्शन की बात करें तो कहाँ कहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और कितनी बार मिली। अच्छा, फर्स्ट तो इसको यहाँ से मिली, ठीक है। सेकंड यहाँ से मिली, और थर्ड यहाँ से मिली। चौथी बार इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली, और पांचवी बार जब इसने लेफ़्ट शोल्डर बनाया और मार्केट यहाँ से इसके नीचे क्लोज हुई ना, यहाँ ये जो मैंने ये ग्रीन लाइन लगा के रखी हुई है, ये वाली ये एक इसका रेजिस्टेंस का काम करती है। ये जब ये मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, ये रेड कैंडल, तो फिर एंट्री करनी होती है। हाँ, एंट्री इसमें दो तरह की करते हैं, कुछ ट्रेडर करते हैं यहाँ से एंट्री करेंगे। ये जो इसका लेवल है ना, ये वाला, ये जब इसका ब्रेक करता है यहाँ से, इसको ब्रेक करेगी ना, तो ये बनेगा तकरीबन 150 पिप। ठीक है, तो फिर वो इसका 150 पिप लगा लेते हैं, यानी कि रिस्क कुछ दोस्त इसका 1 लगाते हैं। मतलब कि जो बंदा यहाँ से इसकी एंट्री करेगा, यहाँ से इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करती है ना, तो उसकी लगा देते हैं यहाँ से। जब इस लेवल को ब्रेक करेगी सपोर्ट को, तो नीचे इसकी लगा देंगे TP, और इसका ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ से। कुछ दोस्त जो राइट शोल्डर होता है इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, और कुछ दोस्त होते हैं जो हेड होता है उससे उसके ऊपर ना, इसका जो हेड का इसका होता है हाई, उस पर लगाते हैं स्टॉप लॉस। तो बेहतर तो है यही लगाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औकात ना जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं, जब ये पैटर्न क्लियर होता है, मतलब जो भी पैटर्न क्लियर होता है हर बंदा देख रहा होता है मार्केट में, तो स्टॉप जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं ना, बाज़ औकात वो स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। तो स्टॉप लॉस अभी स्मार्ट मनी का टॉपिक नहीं है, तो अभी तो आपको सिर्फ हेड एंड शोल्डर के बारे में मुकम्मल तफसील से बताना है। अच्छा, यहाँ से जब एक तो होता है यहाँ से आप मतलब इस लेवल को ब्रेक करे तब एंट्री की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से भी एंट्री की जाती है, कुछ दोस्त इस लेवल से एंट्री करते हैं। ये जो लेवल है ना, ये जिसे राइट शोल्डर कहते हैं, जब इसका जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है, मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करती है ना, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं एंट्री। ठीक है, उसका रिवार्ड क्या लेता है, यहाँ पे एंट्री लगाई तो स्टॉप लॉस वही हो गया हेड के ऊपर, और उसका 1:2 लगा देंगे रिवार्ड। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लगानी है इस एरिया में, तो फिर आपका जो होगा ना, ऊपर हेड तक जितने पिप्स बनेंगे ना, उतने पिप्स आपने नीचे लगा देना है उसका TP। ठीक है,
अगर आपका 150 पिप बनना है ना, तो आपने क्या करना, मार्केट में नीचे यहाँ तक, यहाँ से नीचे 150 पिप तक आपने इसका टारगेट लगाना होता है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ स्टॉप लॉस और यहाँ टीपी, इस जो ट्रेंड लाइन है ना इसके ऊपर, ठीक है। मतलब कि जब ये इस ट्रेंड लाइन तक आएगी ना मार्केट, तो एक तो वो है इसका वो टीपी भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की मतलब समझ आ गई होगी, अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ आप दोस्तों को सादा लफ्ज़ों में समझाने की। तो बाकी अगर हम्म, तो बाकी अगर आप आक्टाफेक्स ब्रोकर का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा होगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, इसके बारे में आपको सब तफसील के साथ समझा दिया। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।